मुझे छोड़ दो मुझे चाहे जो भी हो जाए। मैं राजकुमारी को आज बचा कर रहूंगा, मैं बचाऊंगा उन्हें। देवदत्त, तुम ऐसा मत करो। इस तरह ना तुम्हें बचाया जा सकेगा और ना ही राजकुमारी को बाहर निकालना संभव होगा। छोड़ो मुझे, मैं राजकुमारी को बचा कर ही रहूंगा। देवदत्त सुनो। हाँ, हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बस असहायों की तरह देख रहे हैं। रूप कैसे बाहर आएगी? उसके सांसें तो रुकती ही जा रही है। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं किसी भी हाल में राजकुमारी की सांसें रुकने नहीं दूंगा, वचन देता हूँ। वैद के बेटे, दोस्ती का मान रखो। इस मायावी दीवार को जल्दी तोड़ दो, कुछ तो करो ना। छोड़ो मुझे। राजकुमारी हमारी बात मानकर पहले यहाँ से चली जाती तो ना ही हम इस मुसीबत में होते और ना ही उनको इसमें फंसना पड़ता। जिस पत्थर का दर्द समझा, उसी पत्थर ने उसे मारने की कोशिश की। सुनो ना, तुम मेरे दोस्त को बचा लो ना, तुम्हें आखिरी उम्मीद हो। बचा लो मेरे दोस्त को। देवदत्त, नहीं, नहीं। देवदत्त, हे देवदत्त, क्या हुआ? उठो, उठो, देवदत्त, उठो। नहीं। आंखें खोलो ना, आंखें खोलो, बात करो। क्या हुआ? बात करो ना, आंखें खोलो ना। आंखें खोलो अपनी। देवदत्त, कुछ नहीं होगा तुम्हें। इसे क्या हो गया? ये जवाब क्यों नहीं दे रहा है? वो बात क्यों नहीं कर रहा है? इसे क्या हो गया देवदत्त? इसकी तो सांस भी नहीं चल रही और कोई हरकत भी नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या बोल रही हो तुम? ये नहीं हो सकता। आपको बार बार मना किया था राजकुमारी की खुद मुसीबत को अपने घर मत बुलाइए। अरे आप रुकिए। नहीं, ऐसा मत बोलो। उस पत्थर पर दया दिखाने गई और मेरे दोस्त का क्या हाल हो गया देखा आपने? अतीत भूल गई हो चोटीला? भवितव्य के निर्देश से रूपमती उस काले पत्थरों के जंगल तक पहुंच गई, जहां बहुत साल पहले महाराज विक्रमदेव गए थे। उस काले पत्थरों के जंगल में उस दिन ठीक क्या हुआ था तुम्हें जरूर याद होगा चोटीला। नवरत्न जंगल में आ पहुंचा। अब अगर नवरत्नों से शक्ति मिल जाए तो मुझे और रानी सुमति को संतान प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। इस पवित्र स्थान में
कोई प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए मैं गुप्त रूप से यहां आया हूं। ये क्या? ये सारी घास काली कैसे हो गई? इसका मतलब यहां कोई और भी है। ज्योतिला, मुझे पहले से ही शक था। अरे रे, कितनी इच्छाएं हैं। 9 रत्नों से संतान के लिए शक्ति लेने आया है विक्रम देव। लेकिन तुम्हारे ऊपर तो अब ज्योतिला की बुरी नजर पड़ चुकी है। और इन 9 रत्नों को मैंने काले पत्थरों में बदल दिया है। देखोगे? ज्योतिला, तुम इस पवित्र स्थान में पहुंची कैसे? तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहां से आई? तुमने 9 रत्नों को नष्ट कर दिया सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए। बहुत देर से बहुत बात कर रहे हो विक्रम देव। और नहीं, तुमने कैसे सोच लिया बताओ तो कि मैं तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को मैं इतनी आसानी से इस दुनिया में आने दूंगी? क्या सोचा था विक्रम देव? चुपके से यहाँ आओगे और अपनी इच्छा पूरी करके चले जाओगे? हाँ, मैं उससे पहले तुम सबको खत्म कर दूंगी। तुम सबका अंत होगा मेरे हाथों और पूरी दुनिया होगी मेरे अधीन। मैं यहाँ राज करूंगी। इस पूरी दुनिया पर मैं राज करूंगी ज्योतिला। ज्योतिला, बार बार हमने खोखोशों की शैतानी को हर तरह से रोका है। आज भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी। मैं तुम्हें बेकार कोशिश कर रहे हो विक्रम देव। तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों है। शैतानी ज्योतिला, इस नवरत्न जंगल की रक्षक मैं हूँ। जब तक मैं हूँ, रूपनगर के राजा को हाथ लगाकर तो दिखा। खून खूनी। क्या सोचा है? तुम मुझे रोकोगे? हाँ, इस जंगल की रक्षा करने का बहुत शौक है ना खून खूनी? ये जंगल अब मेरे अधीन है और मैं तुम्हें इसी जगह आज गाड़ कर जाऊंगी। दादी माँ, ये कैसी आवाज है? मुझे ना बहुत डर लग रहा है। तू बाहर क्यों आगे परोबा? जा, अंदर जा, जा, जा। क्या हुआ खून खूनी? मुझे हराने के लिए यहाँ पर आई थी ना?
सबसे पहले मैं तुम्हें और फिर विक्रम देव को खत्म करके अपने रास्ते के कांटे को टुप टुप करके उखाड़ फेंकूंगी। मेरी दादी माँ को छोड़ दो ना, तुम छोड़ दो ना। ओ ले, छोड़ दूं? हाँ छोड़ दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम चलोगी मेरे साथ? खबरदार, मेरी नातिन को कुछ भी हुआ तो देख लेना। परमा, मेरी प्यारी बच्ची, भाग जा बोल रही हूँ ना। मेरे बनाए सुरक्षा घर के अंदर चली जा भाग यहाँ से। नहीं दादी माँ, आपके अलावा मेरा कौन है बताइए। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं तो अकेले रह ही नहीं पाऊंगी। मेरे जाने से अगर ये आपको छोड़ देंगी तो मैं जरूर जाऊंगी। इस लड़के में तो बड़ा साहस है। यही लड़की मेरे काम आएगी। तुम बहुत छोटी हो, अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा। जोटीला तुम्हारा बहुत नुकसान करेगी। तुम चली जाओ, जाओ बेटी जाओ। तो माँ जा, चली जा, अपनी बूढ़ी माँ की बात सुन, जा यहाँ से, चली जा। करो माँ, तुम्हारी दादी माँ, उनका जीना मरना अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। अब सोचकर बताओ तो क्या करोगी? यहीं रहोगी या मेरे साथ चलोगी? अगर तुम मान जाओगी तो मैं एक काम कर पाऊंगी। तुम्हारी दादी माँ को मैं छोड़ भी सकती हूँ। परमा, नहीं, मत जा। जोटिला, तू मेरे साथ चाहे जो कर ले, लेकिन मेरी नातिन को छोड़ दे। परमा, खुनखुनी की नातिन परमा, यही लड़की होगी मेरे हुक्म का इक्का। खुनखुनी, तुम्हारी नातिन परमा अब मेरी जिम्मेदारी है। जोटिला, तूने इतना बड़ा सर्वनाश कर दिया मेरा। आज इसी जंगल पर मैं ऐसा माया जाल करूंगी कि इंसान, भूत, परिंदा, जानवर कोई भी अंदर नहीं आ सकेगा। तू भी नहीं। कितनी कोशिश कर ले, पर किसी बुरे काम के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। और सिर्फ यहाँ का उत्तराधिकारी जो होगा, महाराज विक्रम की संतान, वही प्रवेश कर सकेगी। सिर्फ उसकी इच्छा से जिसे अनुमति मिलेगी वही यहाँ आ सकेगा, और कोई नहीं। नवरत्नों को तो इस्तेमाल के लायक ही नहीं छोड़ा मैंने। विक्रम देव को संतान लाभ होना अब असंभव है। मेरा उद्देश्य इस बार सफल हो गया। अब इस परमाश्री को मैं अपनी तरह से इस्तेमाल करूंगी। जोटीला! परमा! आपका तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आपकी नातिन हमेशा के लिए जोटीला के कब्जे में चली गई। आप मुझे बचाने आई और आपकी नातिन मुसीबत में पड़ गई। अच्छा, किसी भी तरह से आपकी नातिन को बचाया नहीं जा सकता। अब ये किसी तरह भी संभव नहीं है। मैं जानती हूँ, जोटिला एक बार जिसे अपने साथ ले जाती है, फिर चाहे जो हो जाए वो उसे कभी नहीं छोड़ती। मैंने कितना मना किया, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। मेरे पास उसके अलावा और कोई नहीं है, कोई नहीं। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरी वजह से आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया।
लेकिन ये जोटीला आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए आपको एक जगह उपहार में देना चाहता हूँ जिसमें आप अपनी माया नगरी बनाकर आराम से रह सके। आप अपने माया जादू से खुद को दुनिया की नजरों से छुपा के रख सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें संतान प्राप्त होगी विक्रम, संतान प्राप्त होगी, और वही संतान तुम्हारे वंश का नाम रोशन करेगी। मैं आशीर्वाद देती हूँ आशीर्वाद तुम्हें। मेरी संतान जो भी हो, आपके इस उपकार का बदला चुका सके ऐसी कामना करता हूँ, और आप भी अपनी नातिन को वापस पाले। माँ बासुले चंडी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। उस दिन के उस पाप ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा जोटीला। पाप का फल तो मिलता ही है, इसका प्रमाण तुम्हें अभी मिल गया। और जो भविष्यवाणी हुई थी वो सब सच होती जा रही है। तुम्हारा अतीत अब तुम्हें पूरी तरह निगल जाएगा जोटीला। कैसे बचोगे तुम? परमाश्री, आज तुम्हारा आखिरी दिन है परमाश्री। तुम में इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम मेरे पापों का हिसाब करो। इस बार खुद कैसे बचोगी उसका हिसाब करो। ऐसा क्यों किया? आखिर ऐसा क्यों किया तुमने? मेरे लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगा दी? क्यों? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हाँ, क्या आप देख नहीं रहे हैं कि रूप कितना दुखी है? वो रो रही है। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। आंखें खोलो ना। ऐसा क्यों किया? क्यों किया? अगर तुमने अपनी आंखें नहीं खोली तो मेरा क्या होगा बोलो? मैं तुम्हारे बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। आंखें खोलो ना, मुझसे बात करो ना, कुछ बात करो। मैं तुम्हें बुला रही हूँ, कुछ तो बोलो, एक बार बात तो करो। मैं वैद्य सरदार किरात का बेटा। हम ईमानदारी से शिकार करते हैं और फिर अपना पेट भरते हैं। आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं किसी भी हाल में राजकुमारी की सांसें रुकने नहीं दूंगा। वचन देता हूं। राजकुमारी, आप ठीक तो है ना? अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। तुम ठीक हो? तुमने मेरी आवाज सुनी? हाँ? देवदत्त, तुम ठीक हो? माँ बासुली चंडी माँ, आपकी असीम कृपा माँ। ये ठीक है, इसने जवाब दिया मुझे। ये ठीक है अभी। देवदत्त, मैंने तो सोच लिया था कि मैं अपने सबसे प्यारे दोस्त को खो चुका हूँ। देवदत्त, सुनो, उधर कहाँ देख रहे हो? आपके प्यारे दोस्त को मेरी शेरनी ठीक से संभाल लेगी। आप उधर कहाँ जा रहे हैं? आपको अब मेरे साथ चलना होगा। इस सारे झंझट की जड़ उस पत्थर को चूर चूर करके ही दम लूंगी। छोड़ो
चोटीला दर्द हो रहा है, छोड़ो छोड़ो कह रही हूँ। परमाश्री इस सब के पीछे तुम ही हो। ये सब मैं नहीं समझती हूँ क्या? उस जंगल का रास्ता सिर्फ मैं, तुम, खुनखुनी और विक्रम देव के अलावा कोई नहीं जानता था। अगर रूपमती को उन 9 रत्नों का पता चल गया तो वो रूपमती सर्वशक्तिशाली हो जाएगी। फिर वो इंसानों की तरह कमजोर नहीं रहेगी, उसे कोई नहीं हरा पाएगा। चोटीला, मैं तो कैद में थी ना। मैं कैसे रूपमती को ये सब बताऊंगी? बताओ तो। मेरी बातों पर यकीन करो, मैंने रूपमती को कुछ नहीं बताया। लगता है तुम पागल हो गई हो चोटीला, मुझे छोड़ो। चुप रहो, मुझे मारकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा चोटीला। बिल्कुल चुप हो जाओ परमाश्री, बिल्कुल चुप। तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं समझ पाती? तुम इस सब का बदला लेना चाहती हो ना? हाँ? बहुत अच्छा हुआ, इसे मिट्टी में गाड़ कर मार डालो, तब समझ आएगा। लेकिन रानी माँ खुनखुनी किससे बोल रही थी? वो कौन है? और नवरत्न क्या है? हे बाबा, घुमन भंवर जाने अनजाने में रूपमती को उस जंगल तक ले गया। अगर ये बात रानी माँ को पता चल गई तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। खबरदार देवदत्त, अगर फिर कभी मैंने तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालते देखा तो तुम याद रखना। तो फिर क्या राजकुमारी?